सोचिए, आपके बैंक अकाउंट में आज सिर्फ 500 रुपए हैं। न कोई बड़ा बिजनेस, न कोई अमीर परिवार, न कोई करोड़ों की विरासत, लेकिन आपके दिमाग में एक सपना है, मुझे अपनी जिंदगी में 1 करोड़ रुपए बनाने हैं। अब सवाल है, क्या 500 रुपए वाला इंसान सच में 1 करोड़ तक पहुंच सकता है, या फिर करोड़पति बनने का सपना सिर्फ अमीर लोगों के लिए है? आज की कहानी इसी सवाल का जवाब है। ये कहानी है अमन की, एक ऐसे लड़के की जिसके पास पैसे कम थे, लेकिन एक चीज बहुत ज्यादा थी, कुछ बड़ा करने की जिद। अमन एक छोटे शहर में रहता था, एक सामान्य परिवार। पिता की नौकरी की आमदनी सीमित थी, घर का खर्च किसी तरह चलता था। अमन भी एक सामान्य नौकरी करता था। हर महीने करीब 18,000 रुपए उसकी सैलरी आती थी। महीने की 1 तारीख को पैसे आते और 20 तारीख तक लगभग गायब हो जाते। किराया, घर का खर्च, मोबाइल, दोस्तों के साथ घूमना, ऑनलाइन शॉपिंग और महीने के आखिर में वही सवाल, पैसे गए कहां? एक दिन अमन ने अपना बैंक बैलेंस देखा, 517 रुपए, बस 517 रुपए। वह कुछ देर तक मोबाइल स्क्रीन को देखता रहा, फिर खुद से बोला, अगर मैं ऐसे ही चलता रहा तो 10 साल बाद भी मेरी जिंदगी ऐसी ही होगी। उसी रात उसने एक कागज निकाला, ऊपर लिखा। उसके दोस्त ने अगले दिन जब यह कागज देखा तो हंसने लगा। भाई, तेरे अकाउंट में 500 रुपए हैं और सपना 1 करोड़ का? अमन मुस्कुराया। उसने कहा, आज 500 रुपए हैं, लेकिन हमेशा 500 रुपए नहीं रहेंगे। अमन ने सबसे पहले एक गलती समझी। वह करोड़पति बनने के बारे में सोच रहा था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि पहला 1 लाख रुपए कैसे बनाया जाए। उसने अपना लक्ष्य छोटा किया, 1 करोड़ नहीं। पहला लक्ष्य 10,000 रुपए, फिर 1 लाख रुपए, फिर 10 लाख रुपए और आखिर में 1 करोड़ रुपए। उसने एक नियम बनाया, पहले पैसा कमाने की क्षमता बढ़ाऊंगा, फिर पैसे को बढ़ाने की कोशिश करूंगा। अमन के पास ज्यादा पैसा नहीं था, इसलिए उसने ऐसी स्किल सीखने का फैसला किया जिसमें शुरुआत के लिए बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत ना हो। उसने वीडियो एडिटिंग सीखना शुरू किया, दिन में नौकरी और रात में एडिटिंग। पहले दिन कुछ समझ नहीं आया, दूसरे दिन भी नहीं। तीसरे दिन उसने सोचा, शायद मुझसे नहीं होगा, लेकिन उसने खुद को एक बात याद दिलाई, मैं करोड़पति बनने निकला हूं, एक्सपर्ट बनने नहीं। धीरे धीरे उसने एडिटिंग सीख ली। अब उसके सामने अगला सवाल था, क्लाइंट कहां से आएंगे? अमन ने छोटे बिजनेसेस को मैसेज करना शुरू किया। एक दिन उसे एक छोटे दुकानदार का रिप्लाई मिला। दुकानदार ने कहा, एक प्रमोशनल वीडियो बना दोगे? अमन ने कहा, जी। दुकानदार ने पूछा, कितने पैसे? अमन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, 1,000 रुपए। वीडियो बन गया। दुकानदार को पसंद आया और अमन के अकाउंट में पहली बार उसकी स्किल से आए 1,000 रुपए। अमन ने वह पैसा खर्च नहीं किया, उसने उसे अलग अकाउंट में रख दिया। उसने अपनी नोटबुक में लिखा, इनकम फ्रॉम स्किल। 1,000 रुपए यह रकम छोटी थी, लेकिन अमन के लिए इसका मतलब बहुत बड़ा था। उसे पहली बार समझ आया, मैं सिर्फ नौकरी करके पैसा नहीं कमा सकता, मैं अपनी स्किल से भी पैसा बना सकता हूं। अब अमन ने अपनी स्किल को सीरियस लेना शुरू किया। 1 क्लाइंट, फिर 2, फिर 5। कुछ महीनों बाद उसकी साइड इनकम नौकरी की सैलरी के करीब पहुंचने लगी। उसकी टोटल मंथली इनकम लगभग 35,000 से 40,000 रुपए हो गई। अब उसने लाइफस्टाइल बढ़ाने के बजाय सेविंग बढ़ाई। उसने एक और नियम बनाया, इनकम बढ़ेगी तो खर्च उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगा। कुछ महीनों बाद उसकी सेविंग्स पहुंच गई। 1 लाख रुपए। अमन अपने कमरे में बैठा था। उसने कैलकुलेटर खोला। पहले उसके अकाउंट में 500 रुपए थे, अब 1 लाख रुपए। उसे उस दिन समझ आया, पहला करोड़ सबसे पहले दिमाग में बनता है। अमन ने सोचा, अगर मैं सिर्फ अपनी मेहनत के घंटे बेचता रहा तो मेरी इनकम की लिमिट होगी। उसे समझ आया कि सिर्फ ज्यादा काम करना काफी नहीं है, उसे ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो उसकी इनकम को स्केल कर सके। इसलिए उसने 3 चीजों पर काम करना शुरू किया, स्किल, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट। अब वह सिर्फ फ्रीलांसर नहीं था, उसने छोटे बिजनेसेस के लिए सोशल मीडिया और वीडियो मार्केटिंग की सर्विस शुरू की। शुरुआत में उसके पास कोई ऑफिस नहीं था,
कोई बड़ी टीम नहीं थी, बस लैपटॉप, इंटरनेट और कुछ क्लाइंट्स। लेकिन फिर अमन ने एक गलती कर दी। उसकी इनकम बढ़ने लगी तो उसने महंगा फोन खरीद लिया, फिर बाइक, फिर दोस्तों के साथ महंगी आउटिंग्स। और कुछ महीनों में उसे महसूस हुआ इनकम बढ़ी थी लेकिन वेल्थ नहीं। उसने अपनी नोटबुक खोली, उसमें लिखा था इनकम हाई लेकिन सेविंग्स लगभग वही। उसने खुद से कहा, मैं अमीर दिखने लगा हूं लेकिन अमीर बन नहीं रहा। उस दिन उसने लाइफस्टाइल और वेल्थ के बीच का अंतर समझा। अब अमन ने अपनी इनकम को 4 हिस्सों में बांटना शुरू किया। एक हिस्सा घर और जरूरी खर्च, दूसरा इमरजेंसी फंड, तीसरा स्किल और बिजनेस में री इन्वेस्टमेंट और चौथा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। वह हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करने लगा, लेकिन उसने यह भी समझा कि इन्वेस्टमेंट में कोई गारंटीड रिटर्न नहीं होता। मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी। इसलिए उसने पहले इमरजेंसी फंड बनाया और फिर अपने रिस्क के हिसाब से डाइवर्सिफाइड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर ध्यान दिया। कुछ साल बीते। अब अमन की छोटी सी एजेंसी थी, उसके साथ कुछ लोग काम करते थे। उसकी इनकम पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी, लेकिन इस बार उसने अपनी पूरी कमाई खर्च नहीं की। उसने बिजनेस में पैसा लगाया, टीम बनाई, सिस्टम्स बनाए और अपनी पर्सनल इनकम के साथ बिजनेस इनकम भी ग्रो की। एक दिन उसकी नेटवर्थ पहली बार पहुंची। 10 लाख रुपए अमन ने अपने पुराने कागज को निकाला। उस पर अभी भी लिखा था 1 करोड़ रुपए। अब उसे लगा शायद यह सपना सच में संभव है। यहीं पर अमन ने सबसे महत्वपूर्ण चीज समझी। 1 करोड़ रुपए तक पहुंचने के लिए सिर्फ इनकम नहीं, टाइम और कंपाउंडिंग भी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हर महीने बचत करता है, उसे लंबे समय तक इन्वेस्ट करता है और साथ साथ अपनी इनकम बढ़ाता है, तो समय उसके पक्ष में काम कर सकता है। लेकिन यहां कोई मैजिक नहीं है, न कोई ओवरनाइट करोड़पति बनने का फॉर्मूला, न कोई गारंटीड इन्वेस्टमेंट, न कोई शॉर्टकट। बस हाई इनकम स्किल प्लस डिसिप्लिन्ड सेविंग प्लस स्केलेबल इनकम प्लस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग प्लस पेशेंस। लेकिन अमन की कहानी में सब कुछ आसान नहीं था। 1 साल उसका बिजनेस गिर गया, 2 बड़े क्लाइंट्स चले गए, इनकम आधी हो गई। कुछ लोगों ने कहा, देखा बिजनेस में कुछ नहीं रखा, नौकरी ही ठीक थी, करोड़पति बनने चले थे। अमन परेशान था, लेकिन उसने अपना लक्ष्य नहीं बदला। उसने स्ट्रैटेजी बदली, क्लाइंट्स दोबारा खोजे, नई सर्विसेज शुरू की, खर्च कम किया और कुछ महीनों में बिजनेस फिर संभलने लगा। उसे समझ आया फेलियर का मतलब यह नहीं कि लक्ष्य गलत है, कभी कभी सिर्फ रास्ता गलत होता है। कई सालों की मेहनत, कई गलतियां, कई रातें, कई बार असफलता और लगातार डिसिप्लिन के बाद एक सुबह अमन ने अपना नेटवर्थ ट्रैकर खोला। उसने नंबर्स देखे, फिर कैलकुलेटर दोबारा चलाया, फिर तीसरी बार। कुल वेल्थ 1 करोड़ रुपए प्लस। अमन कुछ सेकंड तक चुप बैठा रहा। उसे खुशी थी, लेकिन सबसे ज्यादा उसे उस 500 रुपए की याद आ रही थी। वही 500 रुपए जिसे देखकर उसने कभी सोचा था, क्या मैं कभी 1 करोड़ तक पहुंच पाऊंगा? आज जवाब उसके सामने था। अमन ने करोड़पति बनने का कोई जादुई तरीका नहीं खोजा था। उसने बस 5 चीजें समझ ली थी। पहली, अगर इनकम छोटी है तो पहले अपनी अर्निंग स्किल बढ़ाओ। दूसरी, इनकम बढ़ने के साथ लाइफस्टाइल को तुरंत मत बढ़ाओ। तीसरी, ऐसा इनकम सोर्स बनाओ जिसे समय के साथ स्केल किया जा सके। चौथी, पैसे को आइडल मत छोड़ो, अपने गोल्स, रिस्क और टाइम होराइजन के अनुसार लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग सीखो। और 5वीं, सबसे जरूरी, समय को अपना साथी बनाओ, क्योंकि 1 करोड़ रुपए अक्सर एक बड़े जंप से नहीं बनता। वह बनता है 1000 रुपए से, 10,000 रुपए से, 1 लाख रुपए से, 10 लाख रुपए से और फिर लगातार सही फैसलों से। तो अगर आज आपके बैंक अकाउंट में सिर्फ 500 रुपए हैं तो निराश मत होना, क्योंकि करोड़पति बनने की शुरुआत आपके बैंक बैलेंस से नहीं होती। शुरुआत होती है आपकी सोच से। आज आपका लक्ष्य 1 करोड़ हो सकता है, लेकिन शुरुआत सिर्फ एक कदम से करनी है। एक स्किल सीखिए, पहली अर्निंग कीजिए, पहले 10,000 रुपए बचाइए, फिर 1 लाख रुपए, फिर 10 लाख रुपए। और जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो शायद आपको समझ आएगा कि 1 करोड़ रुपए एक दिन में नहीं बने थे।
हर दिन के छोटे छोटे फैसलों ने मिलकर उसे बनाया था। अगर आप भी शून्य से 1 करोड़ की जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो आज ही अपना पहला फाइनेंशियल टारगेट लिखिए, क्योंकि जिस लक्ष्य को आप लिखते हैं उसके पीछे भागने की शुरुआत उसी दिन हो जाती है। अगर आपको ऐसी ही आसान और प्रैक्टिकल फाइनेंस वाली बातें पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें